हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। और आप सभी हमारे वीडियोस देख रहे होंगे। तो उसी सीरीज़ में ये नया वीडियो आपके लिए क्लास 4 चैप्टर 1 ऑफ ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस गोइंग टू स्कूल। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। इसमें हम देखेंगे कि स्कूल जो जा रहे हैं बच्चे वो कैसे कैसे जा रहे हैं और रास्ते में उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस यहाँ पर रोज़ आते रहते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारे वीडियोस को टाइम पर देख लें। और आपकी क्लास में, स्कूल में जो भी चैप्टर होने वाला है उसको एक बार यहाँ पर पहले से देख के जाएं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे टीचर्स को और अच्छे से क्वेरी करेंगे अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आपका इम्प्रेशन अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1 ईवीएस क्लास 4 गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ओके, तो एक फर्स्ट इमेज में आप देखेंगे बैम्बू ब्रिज है, बैम्बूज खड़े किए हुए हैं और उनके ऊपर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक इमेज है जहाँ पर कुछ ब्रिक्स जमाई हुई है, शायद नीचे कुछ कीचड़ हो गया है, पानी भरा हुआ है इसलिए। तो आपको भी करना यही है, एक एक्सरसाइज है आपके लिए कि कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर। कुछ ईंटें इकट्ठी करें, उनको ग्राउंड में इस तरह से जमाएं जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है और उस पर चल कर के देखें। ट्राई वॉकिंग ऑन दैम। वॉज इट ईजी? क्या ये आसान था? मे बी नॉट, शायद इतना आसान भी नहीं हो, क्योंकि रोज़ हम इस ऐसे रास्ते पर नहीं चलते हैं तो हमारे लिए आसान नहीं होगा। जो लोग रोज़ चलते हैं शायद उनके लिए आसान हो। ओके, नाउ मेक ए स्मॉल ब्रिज बाय लेइंग 4 to 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। हाउ डिड यू फील? अब जो बैम्बू ब्रिज आप देख रहे हैं इसमें वैसा ब्रिज बनाने की कोशिश करें और बड़े लोगों की हेल्प लें, इसमें टीचर की हेल्प लें या पेरेंट्स की, और उस पर चल कर के देखें कैसा फील होता है आपको। डिड यू फॉल डाउन? क्या आप गिर जाते हैं? इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। अगर आप इस तरह से कुछ बार चल लेंगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा। Do you think it would be easier to walk on this bridge barefoot or with shoes or slippers and why? और आपको क्या लगता है कि इस पर नंगे पाँव चलना आसान होगा, बेयर फुट यानी नंगे पाँव, या फिर शूज़ और स्लीपर्स के साथ चलना आसान होगा? तो ये जो बैम्बू ब्रिज आप देख रहे हैं इसके बारे में कुछ लिखा है कि इट रेन सो मच वेयर वी लिव, समटाइम आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और बारिश के बाद में पानी घुटनों तक आ जाता है। बट दैट डज़ नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। बट दैट डज़ नॉट स्टॉप अस, लेकिन वो हमें नहीं रोक पाता है, फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, स्कूल जाने से। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड। हम हमारी बुक्स को एक हाथ में पकड़ लेते हैं, एंड बैम्बू विद द अदर, और दूसरे हाथ से बैम्बूज को पकड़ लेते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। और हम बैम्बू ब्रिज और जो रोप ब्रिज है, रस्सियों वाले ब्रिज है, उनको फटाफट पार करके स्कूल पहुंच जाते हैं। तो ये एक सिचुएशन थी जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर कुछ बैम्बू ब्रिज या रोप ब्रिज यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो वो
आपके लिए कितना आसान होगा या नहीं होगा वो आपको देखना है। अब यहाँ पे एक ट्रॉली आप देख रहे होंगे, लद्दाख का सीन है, पहाड़ियों पहाड़ियों का सीन है जहाँ पे पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जाने के लिए पूरी खाई में उतर के या पूरे पहाड़ को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं होती है। दोनों पहाड़ियों के बीच में एक ब्रिज बनाया हुआ है ट्रॉली टाइप का, और उसमें बैठ करके आसानी से ब्रिज पार किया जा सकता है। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। हमें रोज़ स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। नदी काफ़ी चौड़ी है, वाइड यानी चौड़ी है, एंड डीप गहरी भी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। वहाँ पे एक बहुत ही मज़बूत आयरन रोप है, लोहे की रस्सी है, जो कि रिवर के अक्रॉस की हुई है, रिवर के दोनों तरफ बंधी हुई है। ऑन बोथ द साइड इट इज़ टाइड टाइटली। दोनों तरफ अच्छे से टाइटली बांधी हुई है, टाइड बांधी हुई है, ठीक है। विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स, मजबूत पेड़ों और चट्टानों से बांधी हुई है। देर इज़ अ ट्रॉली। ट्रॉली है वहाँ पर, एक क्या होती है ट्रॉली, एक ओपन बॉक्स है जो लकड़ी का बनाया हुआ है। पिक्चर में आप देख सकते हैं, अटैच्ड विद द रॉप, रॉप से लटका हुआ। 4 और 5 of us सिट इन द ट्रॉली। 4 से 5 लोग हम इस ट्रॉली में बैठ जाते हैं। अ पुल्ली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। पुल्ली होती है ऊपर, सबसे ऊपर तार के जो लोहे का रोप है, आयरन रोप, उसके ऊपर वो गोल गोल घूमती है, जिससे आसानी से वो इस पर पूरा ब्रिज या पूरी रिवर को क्रॉस कर जाते हैं। तो पुल्ली हेल्प करती है ट्रॉली को मूव अक्रॉस द रोप। इस रोप के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में पुल्ली हेल्प करती है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। और हम नदी के दूसरी तरफ बहुत ही कम समय में पहुंच जाते हैं। लेट अस डू। अब हमें क्या करना है कि 2 पिक्चर्स दी हुई है, इनको ऑब्ज़र्व करना है, इनको समझना है। इन द पिक्चर्स चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। ये वेल कुएं के लिए है, एक वेल होता है अच्छे के लिए भी। तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं। एक पिक्चर में आप देखेंगे फर्स्ट में कि बच्चा डायरेक्टली बकेट को रस्सी से खींच रहा है पानी भरने के लिए, और दूसरी पिक्चर में बच्चा है जो पुल्ली का यूज़ कर रहा है, ठीक है। स्टैंड पर पुल्ली लटकाई हुई है और उस पर रॉप आसानी से वो खींच पा रहा है। विच वुड बी ईजियर, यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स। तो पुली को यूज़ करना आसान होगा या यूज़ नहीं करना आसान होगा, और सिर्फ उसको उठाना, जो कि फर्स्ट इमेज में हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, पुल्ली को उठाना, पुल्ली के थ्रू पानी की बकेट को उठाना आसान होगा, बजाय कि डायरेक्टली उसको लिफ्ट करना। ओके, लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुल्ली, लिस्ट दैम। अब एक्सरसाइज ये है कि आपको अपने आसपास देखना है और देखना है कि पुल्ली कहाँ कहाँ पे यूज़ आ रही है, और उनके नाम लिखने हैं। तो अपने आसपास देखें, अगर ज़रूरत हो तो पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं कि पुल्ली कहाँ कहाँ पर यूज़ आ रही है। विद द हेल्प ऑफ पुल्ली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। जो पिक्चर दी हुई है, सेकंड पिक्चर के नीचे एक गर्ल है, वो जो पुल्ली के थ्रू ईंट उठा रही है, ठीक है। उसने जो अपना पलंग है, चारपाई है, उसके ऊपर एक रोप लगा दी है या एक रॉड लगा दी है, उस पर पुल्ली फिट कर दी है और पुल्ली के थ्रू वो ईंट को उठा रही है। तो काफ़ी आसान हो जाएगा ये पुल्ली के थ्रू उठाना। नाउ सीमेंट ब्रिज। We often need to go across some water bodies, so we use bridge. These are made of cement, bricks, and iron rods. The bridge may also have steps.
कभी कभी हमें पानी, जो नाले, नदियाँ या तालाब होते हैं, उनको क्रॉस करना होता है, वाटर बॉडीज़ कहते हैं इनको। उनको क्रॉस करने के लिए हमें ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ब्रिज होते हैं वो सीमेंट के, ईंटों के और आयरन रोड्स के, सरियों के बनाए हुए होते हैं। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स। ब्रिज में सीढ़ियाँ भी हो सकती है। ठीक है। अगर आपने ऐसे ब्रिज नहीं देखे हो तो रेलवे स्टेशन तो कभी गए ही होंगे। वहाँ पर आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया होगा आपने। उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें आयरन रोड्स और सीमेंट एंड ब्रिक्स का यूज़ होता है। स्टेप्स भी होती है, सीढ़ियाँ भी होती है ऊपर चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज? तो ये बैम्बू ब्रिज से कैसे डिफरेंट है? ये तो डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बैम्बू ब्रिज बहुत ही सिंगल बैम्बू के ऊपर चलना होता है। एक हाथ से अपने बुक्स पकड़नी होती है, एक हाथ से बैम्बू को पकड़ना होता है, और दो दो बैम्बू क्रॉस में लगाए हुए होते हैं। काफ़ी रिस्की होता है, गिर भी सकते हैं। ठीक है। तो ये इतने रिस्की नहीं होते, बहुत ही आसान होता है इन पर चलना। स्टेबल होते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, और आसानी से चढ़ के, भाग के, दौड़ के जा सकते हैं। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? एक बार में कितने लोग ब्रिज को पार कर सकते हैं? तो बैम्बू ब्रिज पे तो वन बाय वन ही करना होगा, लेकिन यहाँ सीमेंट ब्रिज पर आप काफ़ी सारे लोग एक साथ ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। You have seen how children use different kind of bridges to cross river and other uneven areas to reach school. If you had a chance, which bridge would you like to use and why? आपने देखा कि बच्चे स्कूल जाने के लिए कई तरह के ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको मौका मिले, इफ़ यू हैड अ चांस, आपको मौका मिले, आप कौन सा ब्रिज चूज़ करेंगे? आप कौन से ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे और क्यों? ये आपको ही सोच के बताना है कि आपको बैम्बू ब्रिज पसंद है, या रोप ब्रिज, या ट्रॉली ब्रिज, या फिर सीमेंट ब्रिज। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आपको स्कूल जाते वक्त कोई ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है? इफ़ यस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक? ड्रॉ इट्स पिक्चर। अगर हाँ, तो उस ब्रिज का वो किस तरह का दिखता है और उसकी पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करें। फाइंड आउट योर फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेज वर देयर व्हेन दे वर यंग। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, यानी कि दादा दादी से, नाना नानी से पूछें कि जब वो जवान थे, बच्चे थे, तब उनके समय में किस तरह के ब्रिज हुआ करते थे। ओके। तो इस तरह के ब्रिज क्वेश्चंस आप पूछें और पता करें कि पहले कैसे ब्रिज हुआ करते थे, आजकल आप किस तरह के ब्रिज देखते हैं। इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? क्या आपके घर के पास, इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। अगर आपके घर के पास कोई ब्रिज है तो उस ब्रिज के बारे में और भी चीज़ें पता करें। वेयर इज़ द ब्रिज? ब्रिज कहाँ है? ओवर वाटर, ओवर रोड, बिटवीन टू माउंटेन और समवेयर एल्स। पानी के ऊपर है या रोड के ऊपर है, या दो पहाड़ों के बीच में, या फिर कहीं और। हु ऑल यूज़ द ब्रिज? ब्रिज को कौन कौन यूज़ करते हैं? इज़ इट यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल एंड एनिमल? तो आजकल रेलवे ओवर ब्रिज, जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग्स होती हैं, वहाँ पे ब्रिज आसानी से देखने को मिल जाएंगे, या फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है बड़ी सिटीज़ में, तो वहाँ पर भी बड़े रोड क्रॉसिंग्स पर भी ओवर ब्रिज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो वो आपके सीमेंट ब्रिज होते हैं, और उसमें रोड के ऊपर मिल जाएंगे आपको, ट्रेन के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है। जहाँ पर नदी या नाला हो वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो इन ब्रिज पे लोग
पैदल भी चलते हैं, पीपल ऑन फुट, एंड ऑल्सो बाई व्हीकल एंड एनिमल्स, और व्हीकल्स पे भी चलते हैं, एनिमल्स पे भी चलते हैं, राइट। हु ऑल यूज़ द ब्रिज, तो सभी पब्लिक यूज़ करती है ऐसे ब्रिजेस को, एंड व्हीकल एंड एनिमल ऑल्सो यूज़ इट। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इट इज़ न्यू, काफ़ी ब्रिज आपको पुराने भी नज़र आ सकते हैं और काफ़ी ब्रिज नए भी बन चुके हैं, तो आप नए ब्रिज भी देख सकते हैं। काफ़ी डिज़ाइनर कई तरह से घुमा घुमा के ट्रैफिक को बाईपास किया जाता है ब्रिजेस से, तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। तो अब आपको पता करना है कि ये ब्रिज किन किन चीज़ों से मिल कर के बने हैं। जनरली सीमेंट, कंक्रीट, आयरन रॉड्स, ये सब यूज़ होता है। ब्रिक्स यूज़ हो सकते हैं, स्टोन्स यूज़ हो सकते हैं, सैंड यूज़ हो सकती है, लाइक। तो इस तरह से आपको मटेरियल्स यहाँ पे लिखने हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ब्रिज इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में एक ब्रिज ड्रॉ करें। डो नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल, एनिमल और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज, और जो ब्रिज क्रॉस करते हैं जैसे कि ट्रेन हो सकती है, व्हीकल हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, या लोग हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, तो उनको भी ड्रॉ करना ना भूलें। इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर, अब सोचिए कि अगर ब्रिज नहीं होते तो क्या दिक्कतें होती, क्या तकलीफ़ें होती आपको या व्हीकल्स को, एनिमल्स को, ट्रेन्स को क्रॉस करने में इधर से उधर, चाहे वो नदी हो, चाहे रेलवे ट्रैक हो, चाहे ट्रैफिक वाले रोड्स हों, तो उनको क्रॉस करने में कितनी दिक्कतें होती, वो आपको इमेजिन करके लिखना है। सो ये एक और पिक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं, वेलम, केरला का सीन है। बोट से कुछ बच्चे उतर रहे हैं। इन सम पार्ट ऑफ केरला वी यूज़ अ वेलम। वेलम क्या होती है? स्मॉल वुडन बोट होती है टू रीच स्कूल, छोटी लकड़ी की नाव होती है जो कि स्कूल जाने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं, उसको वेलम वेलम बोलते हैं, राइट। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स, तो आपने कोई और तरह की बोट देखी है? बिल्कुल देखी होगी। आप अगर घूमने जाते हो, वाटर पार्क्स में जाते हो, तो वहाँ पे पैडल बोट्स भी होती है, मोटर बोट्स भी होती है, और चप्पू से चलाने वाले बोट्स भी देखने को मिल जाएगी। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर, क्या आप सोच सकते हैं कि बोट के अलावा और क्या हो सकता है जो कि जिससे हम पानी पे चल सकते हैं? हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरिज टोंगा, वेयर एंड डिड यू क्लाइम ऑन इट योर सेल्फ और डिड समवन हेल्प यू, क्या आप कभी कैमल कार्ट, ऊँट गाड़ी में बैठे हैं, या फिर हॉर्स कैरिज, घोड़ा गाड़ी या तांगा बोलते हैं, कहाँ बैठे हैं? क्या आप खुद से बैठ गए थे चढ़ के, या आपकी किसी ने मदद की थी? वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप आप खुद इसमें देखिए कि आपने यूँ ऊँट गाड़ी में बैठे हैं या नहीं, घोड़ा गाड़ी में, तांगा में बैठे हैं या नहीं, और अगर बैठे हैं तो खुद से चढ़ के बैठ गए थे या किसी ने आपकी मदद की थी चढ़ने में। यहाँ पे पिक्चर में एक सीन देख सकते हैं राजस्थान का। वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज़ सैंड ऑल अराउंड, हम रेगिस्तान में रहते हैं और वहाँ पे चारों तरफ रेत है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डेज, दिन में ये काफ़ी गर्म हो जाती है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, और हम स्कूल जाने के लिए ऊँट गाड़ी में बैठ कर के जाते हैं। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास, अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं तो आपको कैसा लगा है गाड़ी में बैठना, वो आप यहाँ पे अपनी क्लास के साथ शेयर करें। अब एक यहाँ पे बुलक कार्ट है,
बैलगाड़ी, बुल्क कार्ट, बुल यानी बैल होते हैं, बुल्क कार्ट, ये है बैलगाड़ी। वी राइड इन आर बुल्क कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड। इट इज़ इफ इट इज़ टू शनी और रेनिंग वी यूज़ अवर अम्ब्रेलास। हम स्कूल जाते हैं बैलगाड़ी में बैठ कर के, धीरे धीरे हरे खेतों से गुजरते हुए, और अगर बहुत ज़्यादा धूप होती है या बारिश होती है तो हम हमारी छतरी यूज़ कर लेते हैं, अम्ब्रेला। तो ये अलग अलग मीन्स थे जिससे बच्चे अपने स्कूल पहुंच रहे हैं। कोई ब्रिज के थ्रू पहुंच रहा है तो कोई कार्ट के थ्रू पहुंच रहा है, कैमल कार्ट, हॉर्स कैरिज, बुल कार्ट, या फिर रोप ब्रिज, बोट एंड ट्रॉली ब्रिज, सीमेंट ब्रिज, बैम्बू ब्रिज। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एनवायरमेंटल साइंस का है तो आपको एनवायरनमेंट यानी कि अपने चारों तरफ के वातावरण से, चारों तरफ के एनवायरनमेंट से ही चीज़ें देखनी है, सीखनी है, महसूस करनी है। यहाँ पे 5th पेज हमने कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, तो क्यों ना हम इसका बाकी का पार्ट सेकंड पार्ट में कंप्लीट करें, ताकि आप फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझ लें और उसके बाद में सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करें। सेकंड पार्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आई बटन में दे देंगे, वहाँ से आप उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। और सेकंड पार्ट के अंदर भी हम फर्स्ट पार्ट का लिंक दे देंगे, ताकि कोई अगर डायरेक्टली सेकंड पार्ट पे जंप कर जाता है फर्स्ट पार्ट देखे बिना, तो उसको वो फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और रिवीजन करते रहें। सब कुछ यहाँ पे फ्री है, बस आप इंटरेस्ट लेकर के इसको पढ़ते रहें। चलिए, धन्यवाद।